नित्य पूजा वंदना करता था जी। वहाँ पर सम्राट अशोक के कई शिलालेख हैं। वहाँ पर कुछ अराजक तत्व व सरकार के गुंडे लोग वहाँ पर पहुँच करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करते हैं और भिक्षु संघ को गाली गलौज करके उनको अभद्र भाषा में। घटना कहाँ की है ये बदायूं की घटना, सूरज कुंड मझिया बदायूं की घटना। केशव प्रसाद मौर्य से भी कुछ लोग मिले हैं, आपके जानकारी में होगा। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, एटा सांसद ने भी पत्र लिखा है, साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। अभी तक कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? अभी तक कोई शासन प्रशासन ने कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया है जी, क्योंकि वहाँ पर अभी 16 तारीख को जन सालान के साथ में वहाँ पर कई हमारे संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि आप लोग 5 दिन के अंदर हमें अगर जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो बौद्ध समाज है, बौद्ध के लोग हैं, वहाँ के लिए अपने प्रस्थान करेंगे और मझिया स्थान पर जिस तरह से पुनः भिक्षु लोग जिस तरह से रहते थे वहीं पर जा कर के रहेंगे। अगर सरकार अगर नहीं प्रोटेक्शन देगी तो हमारा संगठन जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो अपने बल दल के साथ में पहुंचेंगे। हमारी वहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है। 21 तारीख को सब लोग हमारे और पास के लोग और पास जिलों के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बुद्ध की बात करते हैं और कहते हैं बुद्ध से देश चलता है, भगवान बुद्ध विश्व के शांति के प्रतीक हैं, उनके साथ ये घटना होती है तो आप लोग उस पर बढ़ चढ़ कर के बोलते हैं। बुद्ध के साथ ये जो घटना हुई है, आप लोग इस पर संज्ञान लेकर के भिक्षु लोगों को पुनः स्थापित कराएं, जिस तरह से रहते थे उसी तरह से। फर्रुखाबाद में भी विवाद चल रहा है आपका, संकिसा में विसारी देवी और आपके जो स्तूप है उसको लेकर कई बड़ा विवाद है और वो अभी तक निपट नहीं पाया है। क्या लग रहा है, सरकार धार्मिक स्थलों पे इस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है? सरकार जो है बौद्ध धर्म की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है, क्योंकि मैंने सरकार से कई हमारे जो बड़े नेता लोग हैं उन्होंने बात रखी है और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एक स्थल पर नहीं वार किया गया है। आपको बता दूं अभी भगवान बुद्ध के जो 84,000 स्तूप थे वो कहाँ चले गए। अगर सरकार अगर ध्यान दे तो अगर उन 84,000 स्तूपों को खोजेगी, क्योंकि उसको हिंदू और मुस्लिम करने से जब मौका मिलेगा तो बौद्धों की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अगर गहरी खुदाई होगी तो उन्हें पता है सभी जगह बौद्ध स्थल हैं। तो क्या इसकी खुदाई की भी आप मांग करेंगे, इस तरीके के स्थलों की, या कोई जांच हो या कमेटी बनाई जाए या कोई? हमारे कई संगठनों ने इसकी बहुत मांग की है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हम गहरी खुदाई कराएंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार सभी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कोई गहरी खुदाई करने की बात नहीं करता है। हमारा जितना बौद्ध समाज है गहरी खुदाई की मांग करता है, क्योंकि वहाँ पर ना हिंदू मंदिर था ना मस्जिद था। अगर देखा जाए हकीकत में 84,000 बौद्ध स्तूप हैं। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का आंदोलन किस तरीके से चलेगा अगर सरकार ने नहीं माना तो? सरकार अगर नहीं मानती है तो हम एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद करके जितना हमारा बौद्ध समाज है अपने 84,000 स्तूपों को मुक्त कराएगा। धन्यवाद। 21 तारीख को क्या होने वाला है? 21 तारीख को हमारी जो बौद्ध समाज के जितने संगठन हैं जी, बदायूं पहुंच करके मझिया जो सम्राट पर्यटक स्थल है, हमारे बौद्ध भिक्षु जिस तरह से रहते थे वहाँ पर उसी तरह से उन्हें पुनः स्थापित कराना है। अन्य लोगों ने भी ज्ञापन दिया, आपने भी ज्ञापन दिया है। जब हम ये कह सकते हैं क्या कि उनकी कार्रवाई से जब कुछ नहीं हुआ तो अगर आप लोग और ज्ञापन देंगे तो कुछ होने वाला है या नहीं हुआ? सरकार को अवगत कराने का, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है और सम्राट अशोक को भी मानता है, क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है पहले आपको शांति से प्रतीक देना चाहिए। क्योंकि अगर हम आप लोगों को नहीं बताते तो आप लोग कल को कहने लगते कि आपने मुझे बताया नहीं तो हम आपको पुनः स्थापित कर देते। हमारे कई जिलों में जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख के लिए अल्टीमेटम दिया गया है कि वहाँ पर जा कर के अगर नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे बौद्ध समाज वहाँ पर बदायूं मझिया स्थल पर पहुँचेंगे सभी लोग। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टी को घेर रहे हैं? पार्टी को तो नहीं घेर रहे हैं, हमारा जो धर्म है जी नहीं, हमारा जो ना हमारे किसी पार्टी से कोई दुश्मनी है जी, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हमें बौद्ध पर्यटक स्थल पर हमारे बौद्ध भिक्षु जिस तरह से थे हमें उसी यथास्थिति हमें चाहिए। हमें ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग उनको निकाल दीजिए, उनको ये करिए, किसी को कुछ कहिए। जो व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत दुर्व्यवहार किया है, वहाँ भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो उनके साथ जो अमानवीय घटना घटी है
क्योंकि जो वहाँ के एक एसआई हैं जवाहरलाल करके, उन्होंने भिक्खू संघ को 24 घंटे तक चौकी पर बिठा करके रखा। मैं चाहता हूँ कि उनको बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर पुनः स्थापित भिक्खू संघ को बिठाया जाए और उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाए, उनकी सुरक्षा भी दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।